हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रश्मि जिंदल, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एट जिंदल स्किन क्लिनिक। क्या आपने कभी एक बीमारी जिसे आम भाषा में मकड़ा कहते हैं उसके बारे में सुना है? इसका मेडिकल टर्म में नाम है हर्पीज ज़ोस्टर। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि बहुत से लोग क्यों कोशिश करते हैं कि बिना दवाई के इसे झाड़ फूंक से ठीक कर लिया जाए, क्यों ये होता है, किन लोगों में कम आमतौर पे ये होता है, कैसे इसे ट्रीट करना चाहिए और क्या लंबे समय तक इसके इफेक्ट्स हो सकते हैं। मकड़ा एक वायरस से होने वाली बीमारी है। ये वही वायरस है जो बचपन में चिकन पॉक्स करता है। चिकन पॉक्स के ठीक हो जाने के बाद ये वायरस हमारी बॉडी में एक डॉर्मेंट फॉर्म में, एक निष्क्रिय फॉर्म में रहता है और कभी भी लेटर स्टेज पे जब हमारी उम्र बढ़ जाती है, 50 से ज्यादा हो जाती है या किसी भी और कारण से अगर हमारे शरीर की इम्यूनिटी, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो ये वायरस फिर से सक्रिय हो जाता है, फिर से डिवाइड होने लगता है, मल्टीप्लाई होने लगता है और इसकी वजह से हमारी बॉडी पे छाले पड़ते हैं और दर्द होता है। किन लोगों में आमतौर पे इस वायरस से हर्पीज ज़ोस्टर या मकड़ा होने का डर रहता है? जिनकी उम्र 50 से ऊपर है, जिनको किसी और बीमारी की वजह से कुछ दवाइयां चल रही हैं जो शरीर की इम्यूनिटी, शरीर की ताकत को कम करती हैं, जैसे स्टेरॉइड्स हो सकते हैं या कैंसर की कीमोथेरेपी हो सकती है, या किसी और बीमारी की वजह से वो वैसे ही कमज़ोर है, उनका जो इम्यून सिस्टम है कमज़ोर है, या उनको डायबिटीज़ है। ये कुछ स्टेजेस हैं जिसमें मकड़ा होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। क्या क्या इसके लक्षण होते हैं? इसके लक्षण होते हैं कि शरीर के एक तरफ शुरुआत में मरीज को दर्द या चुभन होती है। ये चेहरे पर भी हो सकता है, शरीर पे, टांगों पे, हाथ पे, सब जगह पे इसके लक्षण आ सकते हैं। कुछ शुरुआत के कुछ दिन, 2 से 3 दिन सिर्फ थोड़ा दर्द और चुभन होती है, जो बहुत तेज कभी कभी होती है और ऐसा लगता है कि या तो कुछ कीड़े रेंग रहे हैं या कुछ बहुत तेज करंट जैसा महसूस हो रहा है। 2-3 दिन के बाद शरीर के एक हिस्से में पानी वाले भरे हुए छाले आते हैं। उसके नीचे की चमड़ी काफी लाल होती है और ये स्टेज पर भी मरीज को बहुत दर्द होता है। कुछ समय बाद दर्द बढ़ जाता है और छाले बढ़ जाते हैं। फिर इसका अगर सही इलाज ले लिया जाए तो ये जल्दी ठीक हो जाते हैं, पर अगर इलाज में देरी हो जाए तो ये छाले हालांकि ठीक हो जाते हैं लेकिन जो नस में दर्द है वो फिर भी रह जाता है। क्यों शरीर के एक ही साइड पर ये निशान होते हैं? क्योंकि जब वायरस ग्रो करता है, जब मल्टीप्लाई करता है तो वो नस के रास्ते से होकर आता है और छाले उसी नस के रास्ते में, उसी नस, वो जो नस जहां जहां जाती है वहीं पर छाले होते हैं और वही नस में सूजन की वजह से बहुत तेज दर्द होता है। इसे हम कहते हैं हर्पेटिक न्यूरैल्जिया। और जब छाले ठीक हो जाते हैं और सिर्फ दर्द रह जाता है उसे हम कहते हैं पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया। ये दर्द कुछ मरीजों में काफी असहनीय होता है। अब कुछ लोगों को लगता है कि ये मकड़ा सिर्फ झाड़ फूंक से ठीक हो सकता है, इस पर राख लगाई जाती है, कुछ जड़ी बूटियां भी लगाते हैं, पर ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। क्यों? क्योंकि इससे बैक्टीरिया की इन्फेक्शन हो सकती है और जो दर्द है वो लंबे समय तक रहता है। क्या करना चाहिए? सबसे अच्छा है कि जैसे ही छाले निकले उसके 48 घंटे के अंदर अंदर हमें एंटीवायरल दवाई, जिससे कि वायरस का बढ़ना रोक दिया जाता है, वो शुरू करनी चाहिए। वो शुरू करते हैं तो एक तो नए छाले बहुत कम पड़ते हैं, एक जो नस की सूजन है वो जल्दी से ठीक हो जाती है और दर्द लंबे समय तक नहीं रहता। यही जरूरी है कि हम सही समय पे इसका इलाज ले लें ताकि हमें लंबे टाइम तक के पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया से छुटकारा मिल जाए। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा एक क्वालिफाइड स्किन स्पेशलिस्ट के पास, ताकि वो इसको सही से समय पर डायग्नोस करके सही सही इसका ट्रीटमेंट कर सके। अब झाड़ फूक के बारे में हमने बात कर ली कि उससे हमें फायदा कुछ नहीं है, उससे हमें काफी नुकसान हो सकता है। कैसे हम बचाव कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें अपने शरीर की इम्यूनिटी को बरकरार रखना चाहिए। उसके लिए हमारी डाइट ठीक होनी चाहिए। उसके लिए हमें थोड़ा सा व्यायाम, थोड़ी सी एक्सरसाइज भी रोजाना करनी चाहिए। और इन केस ये छाले आ जाते हैं हमारे शरीर पे तो हमें तुरंत इसका इलाज करा लेना चाहिए। अब बहुत
बार हम सुनते हैं कि हर्पीस की वैक्सीन भी आती है। अब वैक्सीन की जरूरत किन लोगों को पड़ सकती है या किन लोगों को इससे फायदा हो सकता है? वही लोग जिनके अंदर हर्पीस जोस्टर होने का खतरा बहुत ज्यादा है, 50 से ज्यादा उम्र के लोग, डायबिटीज जिनको है, जिनको शरीर की एंटी इम्यूनिटी ड्रग्स चल रही हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स चल रही हैं, या ऐसी कोई दवाई चल रही है जैसे स्टेरॉइड्स चल रहे हैं जिससे शरीर की इम्यूनिटी या ताकत कम होती है, उन लोगों को हर्पीस जोस्टर की वैक्सीन जरूर लगवा लेनी चाहिए। हो सकता है कि वैक्सीन से पूरी तरह वायरस का एक्टिवेशन खत्म ना हो सके, लेकिन जो छाले आते हैं बहुत कम आते हैं, और सबसे ज्यादा फायदा होता है पोस्ट हेर्पेटिक न्यूराल्जिया में, नसों के दर्द में सबसे ज्यादा फायदा होता है। अगर वैक्सीन लगी हो तो नसों का दर्द बहुत कम होता है, और कई कई लोगों को तो बिल्कुल होता भी नहीं है। सो हर्पीस जोस्टर या मकड़ा को इग्नोर मत करिए, उस पे झाड़ फूक करा मत करवाइए, राख मत लगवाइए, सही समय पर एंटीवायरल दवाई शुरू कराइए। अगर नसों का दर्द है तो ये मत सोचिए कि जैसे ही छाले खत्म हो जाएंगे वैसे ही आपको दवा बंद करनी है। नसों के दर्द की दवा काफी लंबे समय तक, कुछ महीनों तक चलानी पड़ सकती है, तो इसके लिए एक स्पेशलिस्ट से सलाह जरूर लें। अगर आप और जानकारी चाहते हैं हर्पीस जोस्टर, मकड़ा या इसकी वैक्सीन के बारे में, तो ज़रूर हमें कमेंट्स में लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब दे सकें। थैंक यू।